वन विभाग का जो विशाल क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, यहाँ बड़े उतंग वृक्षों की शोभा है, जैसे मौलश्री है, हरिचंदन है, कोविदार है, बड़े बड़े जो कदम्बों की श्रेणी है, आम की श्रेणी है, बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, वृक्षों से आवृत एक श्री रंग देवी जी का और सुदेवी जी का जो मार्ग है, उस मार्ग के बीच का जो विशेष क्षेत्र है, वो वन क्षेत्र को आज है करीब वो तिरोहित कर देते, और वहाँ एक बड़ा सुंदर विशाल क्षेत्र, एक विशाल बाग प्रकट होता है, और उस बाग में एक विशाल सुंदर विशाल मंडल है। तो मंडल ऐसा है कि वो कमल, नील कमल है, नील कमल दल से उसको सजाया, नील कमल दल, और नील उस मंडल पे नील कमल, जैसे फूलों से मंडल को सजाते हैं, ऐसे नील कमलों से उनको सजाया गया है। और एक इसके दो जो है मंदार वृक्ष है, मंदार कहते हैं कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के अनेक जातियाँ होते हैं, एक हरिचंदन भी है, हरिताल भी है, कल्प वृक्ष भी कहते हैं, और मंदार वृक्ष भी कहते हैं। तो दो मंदार वृक्ष हैं जो बड़े ही सुंदर शाखा, पति शाखा से, फूल से, पत्र से, शकुला से बड़ी सुंदर वो सुशोभित हो रहे हैं, और उनकी दो डालियाँ निकली आसपास में, पास में ही हो वो विराजमान है। और इस मंदार वृक्ष के बगल में पीछे की तरफ विशाल सुंदर एक बड़ा कमल कुंज है, और कमल कुंज के बगल में माने मध्य में है कमल का विशाल, कमल से निर्मित विशाल कुंज महल है, और उस कुंज महल की दाईं ओर दो निकुंज, और कमल कुंज के बगल में दो, बाईं ओर दो निकुंज, माने कुल मिलकर के 5 कुंज निकुंज है। विशाल कुंज है, उसके बगल में दो, दाईं ओर दो और बाईं ओर, और विशाल इनकी सुंदर मतलब कमल से निर्मित है। तो कमल की भित्तियाँ हैं, कमल की छतें हैं, कमल के छत हैं, कमल के दरवाजे हैं, चौखट हैं, पर्दे हैं, सब कमल कुंज है, तो कमल से ही सब निर्मित है। और अंदर जो है कमल के ही फूलों से सुंदर क्रिया प्रथम को विलसाने के लिए, जो आगामी शुभ है उसको विलसाने के लिए कमल की ही शैया है, विशैया है, गिरदुक है, मसनद है, तकियाँ हैं, चरण पीठिका हैं, ये सब जो क्रियापदम की जो विलास की जो सामग्री है, उपकरण है, ये कमल से। कमल की बरामदे में जो फर्श आदि हैं, खम्भे हैं, छत हैं, और इनको सुंदर रीति से फूलों से इनको और सजाया गया है। कमल के जो फूल हैं उन्हीं के बदनवार हैं, ध्वजा है, पताका है, अनेक कमल कुंज हैं, कमल के ही मंडल है, कमल के ही फर्श है, कमल से ही निर्मित सीढ़ियाँ हैं, और विशाल प्रांगण के मध्य में दो इस कमल से निर्मित मंडल पे 2 मंदार वृक्ष हैं। और ये मंडल कैसा है? अर्धचंद्राकार, न गोलाकार है, न अष्टपैलुनुमा है, न षटकोणाकार है, न चौकोर है, न वर्गाकार है, न आयताकार है, ये अर्धचंद्राकार। आगे चरित्र, और फिर सामने जो है श्री जमुना जी का दर्शन, विशाल जमुना जी का दर्शन है। और जो श्री रंग देवी जी का मार्ग उत्तर का है, श्री सुदेवी जी का मार्ग ईशान कोण का है, दोनों के बीच में सुंदर पुलिंग विभाग है, पुलिंग विभाग का मार्ग है, उसके बाद सुंदर पुलिंग विभाग है। श्री सामने जमुना जी के किनारे ये सुंदर झूला पड़ा है, और विशाल सुंदर बाग बगीचे से आच्छादित है, सुंदर नदी परकोटा है, और सुंदर सरिता प्रवाहित हो रही है। इस क्षेत्र में पधारने के लिए 4 दिशा से 4 मार्ग, उत्तर से भी, पूर्व से भी, दक्षिण से भी, और पश्चिम से भी सहचरी अपनी जो है मंडली लेकर के, और प्रियाव्रतम के लिए ये झूला है ना, ये पटरी का झूला है। झूले का अनेक हिंडोरा है, एक ये सिंहासनदार झूला होता है, एक ये डोरी वाला झूला है, और ये झूला है पटरी का झूला। इसमें ऐसा है कि प्रिया जो अपने चरण से मछली मचाती हैं, राजे भी अपने चरण से वो झूला देते हैं, डांडी पकड़ करके और चरण से। मैं वो इस झूला में प्रिया जो और राज आमने सामने बैठते हैं,
अब ऐसे झूला में बगल में बैठते हैं ना, इस सिंहासन में बैठते हैं, तो ये झूला इसीलिए हम स्मरण कर रहे हैं कि इसका प्रसंग बड़ा कम चर्चा में जो है वो नहीं आ पाता, तब तक सावन का झूला निकल जाता है, भ्रमण तीर कर पाते हैं। और दूसरी जो झूला का जो एक प्रकरण है, झूलत लाडली लाल डोरे, तब तक 7-8 दिन का होता है, इसे में निकल जाता है। और यहाँ तक कि ना तो कभी डूहर का प्रसंग हो पाता है, तो इसमें विचार रखते हैं एक डूहर का प्रसंग ले लेंगे और एक हिडोरा का ले लेंगे, उसके बाद तब तक पवित्रा का त्यौहार आ जाएगा। तो देखो 1-2 दिन में इनको ले लेते हैं। और एक 7 पद हैं डूहर के, उसमें से कोई एक, उसमें भी 2-3 श्रृंखला, एक श्रृंखला को या आस्वादन करना। तो हम लोग ये जो पटरी का झूला है हिडोरा, जिसमें प्रियाजू और लालजू आमने सामने बैठते हैं, प्रियाजू के सामने लालजू, लालजू के सामने प्रियाजू, मैंने 2 यहाँ बैठने के लिए 2 सिंहासन, मैंने सिंहासन बना है, और प्रियाजू के सामने लालजू और लालजू के सामने। यही जो झूला का प्रसंग है, प्रियाजू को इतना भाता है, तो प्रियाजू अपनी हितु से जिसे कह रही कि होड़ होड़ झुलाव, होड़ मछाव दी डाणी छाड़े खेल, कछु सबे में जान के दिए रहे पर झेल। नव नव रंगी लाड़ी लोरी, नवरंग नवल हिलोर, नव नव रंग झुलाव है कोई नवरंग जोबन जो। यही नवल हिलोरा का प्रसंग है। तो नवल निलय नीरज महा, आंगन अंग रसाल, नवल हिलोरे झूलही, आली नवला। नवल निलय, निलय कहते हैं आंगन को, आंगन माने हो गया मंडल। तो नवल बड़ा नवीन जो है आंगन है, नवीन कुंजे हैं, नवीन निकुंज है, नवीन सुंदर इनकी रचना है, कमलों से इनकी रचना की गई है, कमल दल से इनका सुंदर इनकी सजावट की गई है। नवल निलय नीरज महा, आंगन अंग रसाल। इस नीरज के आंगन में प्रियावृतम का जो मंदार वृक्ष के ऊपर ये पटरी का झूला लगाया गया है, और प्रियावृतम उस पर विराजमान होकर के, और नवल ही डोरे झूले, बड़ा नवल उमंग है, नवल मनोरथ है। और ये झूला भी नवल नूतन है, इस पर विराजमान होकर के और मचकी मचाते हुए, झोटा देते हुए, इसमें सहचरी मंद झोटा नहीं दे रही हैं, प्रीतम कुछ देर झोटा दे रहे हैं प्रियाजू को, और फिर कुछ देर परस्पर को झूला। ये झूला की रचना ही है इसमें। आली झूलत है नवलाल, नवल हिडोरना, आली झूलत है नवलाल, नवल हिडोरना, झूलत है नवलाल, नवल हिडोरना, आली झूलत है नवलाल, नवल हिडोरना। ये नवल वृंदा विपिन रमणी, सहज सुखद रसाल, 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 कलकी गान पट रही
लहलही करुण तमाल ललित रत काल पट रही लहलही करुण तमाल ललित लगी काल पट रही लहलही करुण तमाल ललित रत काल पट रही लहलही करुण तमाल बोल भल धन विमल जलमल बरन बरन विशाल बोल भल धन विमल जलमल बरन बरन विशाल भयो सुरभित सकल मन गण मुदित मधुकर माल 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 झूलत नवना नवदहि डोरना आई झूलत नवना नवदहि डोरना नवल कुंडली कुंडले नवल कुंडली कुंडले नवल कुंडली कुंड प्रति प्रति नवल कुंडली कुंड प्रति प्रति अति सविचाय प्रति रवि हरे अति सविचाय नवल कुंडली कुंड प्रति प्रति रही अति सविचाय नवल कुंडली कुंड प्रति प्रति रही अति सविचाय उमरि उमरि सुभात घट सु घटा उमरि आई उमरि उमरि सुभात घट सु घटा उमरि आए मगन पाति सुभाति दमकन नामिनी दरसाय मगन पाति सुभाति दमकन नामिनी दरसाय विविध पवन गवन के मन रवन लेत रमाय विविध पवन गवन के मन रवन लेत रमाय हाथी विद पवन गवन के मन रवन लेत रमाय विविध पवन गवन के मन रवन लेत रमाय। ये जो प्रकरण है ये सहचरी वृंद श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रियाव्रतम को झूला के प्रकरण में उत्थापन के पश्चात प्रायः झूला का जो प्रसंग है एक पवित्रा वाला जो झूला है उसको छोड़ करके अन्य जो प्रसंग है प्रायः सभी रसिक पहले जो पूर्व महानुभाव हैं वे उत्थापन के बाद ही उनका स्मरण करते हुए चले आ जाएंगे, तो इनको भी हम लोग उत्थापन के बाद ही स्मरण करेंगे। तो ये जो लीला क्षेत्र है श्री रंग देवी सुदेवी जी का मार्ग है और पुलिंग विभाग का जो क्षेत्र है वन विभाग का क्षेत्र है इसके बीच में देखिए वृंदावन का जो अंतिम क्षेत्र है वो पुलिंग विभाग चारों तरफ श्री धाम वृंदावन जमुना किनारे घाट की शोभा है, घाटों के सारे सारे छतरियाँ हैं, बुद्धियाँ हैं, कुंज हैं, भवन है, निकुंज हैं और सोपान है और सुंदर सुंदर चबूतरा है और अनेकों मंदिर से उसके फिर बगल में विशाल जो है वो क्षेत्र है, पुलिंग क्षेत्र है, फिर दूसरा घाट है, फिर तीसरा घाट है, फिर चौथा घाट है, फिर पांचवा घाट है, ऐसे 8 घाट हैं विशाल विशाल 8 दिशा और उनके किनारे सुंदर सुंदर मणिमय जो वृक्षावली है इनकी सुंदर शोभा है और झूकी नहीं डार फल फूल भारे परसी बारी बिहारे
अपारे झूप डार फल फूल भारे परस बारी बिहारे अपारे कहत नहीं बन बनिक जो है अति शोभा की शोभा आप ही डूब रहे दो प्यारे छिन्न तहते न भय सकहि न्यारे ऐसो निज धाम जा मध्य नित भूमि मध्य में भूमि कैसी भूमि है अमित दल कमल कमलाकार भूमि कमल दल से कमल दल की आकृति उभर रही है ऐसा ही सुंदर मंडल जो यमुना किनारे है और पुलिन विभाग का क्षेत्र है वनक क्षेत्र है और यहाँ दिव्य अर्धचंद्रा का छोटा मोटा मंडल नहीं है कम से कम 50 फरलांग की दूरी में समझ लीजिए एक फरलांग में कम से कम 250 गज की जमीन होती है कितनी 250 गज की लगभग इसी अंदाज तक 50 सैकड़ों समझ मैंने विशालता लाखों सभी आ सकते हैं ये चार तो इनको विशाल कुंज है जो कमल से निर्मित है कमल कुंज है और उसके बगल में दोनों तरफ दाईं और दो और बाईं तरफ दो ये दो छोटी छोटी कुंजें हैं और सामने कल्प वृक्ष की शोभा है और उसके सौंदर्य झूला है ये कल्प वृक्ष के डालियों पे डला हुआ है बनाया गया है और सामने सखी को बैठने के लिए जो सुंदर सुंदर जो गलीचे पीछे हुए हैं और पीछे की तरफ दाएं की तरफ और बाएं की तरफ और उसके बाद सामने सुंदर पुरी क्षेत्र है और आगे सुंदर घाटों की और जमुना जी का क्षेत्र एकदम जमुना किनारे समझ लीजिए विशाल क्षेत्र है और जो स्वाभाविक जो रचना है उसको तिरोहित कर देती है मैंने उनको अंतर्हित कर देती है और नूतन मंडल नूतन बाग नूतन बगीचे नूतन क्षेत्र प्रकट हो जाता है प्रिया को तंतु भी लिसाने के लिए इसीलिए महावाणी जी में बहुत बढ़िया शब्द आता है विविध भूमि के भेद हैं विविध भूमि भूमि के जो भूमि है बड़ी रहस्यात्मक है प्रिया प्रथम की लीला के अनुसार रूप धारण करती भांति भांति निज रूप दिखावे भूमि कभी मणिमयी कभी धूल कभी बालुकामयी कभी स्वर्णमयी कभी रजतमयी कभी पीत मणिमय कभी हरिण मणिमय कभी शुक्ल मणिमय कभी रक्तक मणिमय कभी नील मणिमय भांति भांति की तो आज पूरे शोभा को स्मरण करेंगे ऐसा दिव्य मंडल है इसमें झूला है और उत्थापन का प्रकरण आप लोग प्राय रोज ही सुनते हैं तो अत्यंत संक्षिप्त में प्रिया प्रकरण को इस झूला का सुख लिसाने के लिए हिंडोरा आंसू को लिसाने के लिए समग्र सहचर्य ग्रंथ जो है तो अरुण वर्ण के वस्त्र को धारण करके जो अरुण में मतलब गुलाबी हल्की गुलाबी जो है ऐसे वस्त्रों को धारण करके सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के और सज धज करके अपनी पूजन की सेवा की समस्त सामग्री को लेकर के अपने अपने कुंज से निकलती हैं मोहन महल में आती हैं और यथा जो प्रिया प्रथम की लीला का दर्शन करती हैं समय पा करके महल में प्रवेश करती हैं प्रियालाल को आलस विगत करती हैं और इनको जगाती हैं उठाती हैं बैठाती हैं और इनकी जो वसन है इनके जो आभरण है उनको सुव्यवस्थित करते हैं दर्पण दिखाते हैं परिहास आदि के द्वारा प्रिया के हृदय में आनंद वर्धन करती हैं इसके बाद प्रिया प्रथम को बड़े आदर पूर्वक मुख कमल को अपनी गोद में लेती हैं और बगल में जो सुंदर चौकी बिछाई है इस पर प्रिया प्रथम को विराजमान करती हैं और यहीं पे प्रिया जो कि करकमल लाल जो करकमल बुलाते हैं मुख कमल बुलाते हैं बुला कराते हैं मुख प्रोक्षण करते हैं करकमल प्रोक्षण करते हैं यहीं पर उठाकर का भोग पकड़ाते हैं और बारी बारी से बड़े आदर पूर्वक प्रियालाल को जीनाती और ले हो बलि जाऊं तनक को 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 सहतरी करत निहोरी सहतरी करत
करतनि होरी हसत जात कही बात परस्पर अति रति रस में भोरी जीवत। हसत जात ने प्रिया वृतन जो कौर ग्रहण कर रहे हैं, ग्रास प्रतिग्रास, ग्रास ग्रास प्रति सुखी निहोरे और पे बड़े मनोहार कर करके प्रिया जी को घेवर को लगाते हुए प्रिया जो थोड़ी सी उनको चखती हैं, शेष लाल जी को खवाते हैं। फिर सुंदर दुग्ध मिश्रित है और मलाई मिश्रित सुंदर फेनी है वो खवाते हैं, प्रिया जी चम्मच खवाते हैं, लाल जो खवाते हैं। सुंदर सुंदर फल आदि हैं, मेवा आदि हैं, मेवा के लड्डू आदि हैं, बड़े गुलाब जलेबियाँ हैं, बड़े प्रेम पूर्वक प्रिया जी को मनोहार कर और ले हो ये प्रिया जी थोड़ी सी और इनको चखने बड़ी अनोखी चीज़ है, बड़ी ही मधुर चीज़ है। देखो इसका नाम चंद्रकला है, तो प्रिया जी को चंद्रकला जिमाती हैं, लाल जी को जिमाती हैं। बीच बीच में अनेक सुंदर पेय पदार्थ, यही है निकुंज की रहस्यमयी रसमयी लीला। इसमें सहचरी वृंद रसपदी जीव मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता, उसमें देखेंगे एक मधुमक्खी उसमें चिपकी है। तो कह रहे प्रिया प्रीतम का मुख कमल मानो क्या है, मधुमक्खी का छाता के समान, और सखियां मानो क्या है, भिंगी का मधुमक्खी जैसे उसमें एकदम आसक्त है, न उनको दिल दिख रहा है, न हाथ दिख रहा है, न कोई आगे पीछे। रस पगी प्रिया प्रीतम का जो रसमय मुख कमल है, उनका सौंदर्य रूप जो पराग उससे आसव जो निर्जरित हो रहा है, उसको भृंगिका जैसे सहचरी में निरंतर उसमें लोटपोट हो रही है, एकदम उसमें समाशक्त हो रही है, उसमें सुधी बुद्धि भूली हुई उसमें पग रही है। रस पगी जो मधुमक्खी है, केली पंकज मिथुन की, केली रूप क्रीड़ा रूप जो स्वर्ण कमल है, और उनकी जो रसमयी जो उससे धारा प्रवाह लीलात्मक जो सुख का संचार हो रहा है, उसको रस पगी जो केली पंकज मिथुन की निज नयन भृंगनी चखी, मृत रूप भृंगी मानव को आस्वादन कर रहे हैं, चख रहे हैं। रंग देवी हरि प्यारी की परी कभी है, तो बहुत सुंदर शोभा है। और ले मनोहार करते हैं, निहोरा करते हैं कि एक प्रिया थोड़ी सी चीज़ देखिए, बड़ी सुंदर और अलौकिक और नूतन चीज़ है, लेकिन आप चख के देखो तो आपको स्वाद बताइए तो प्रिया चखती हैं, तो उसमें अनेकों अनेक अमृत को भी, अमृत का मैंने अतिरोचक अमृत अमृतवत बीच बीच बहुविध वियस बढ़ाई। अमृत का भी स्वाद यहाँ फीका हो रहा है, ऐसी प्रिया जी एक बार दो बार चखती हैं, लाजी आस्वादन करते हैं, फिर समय पा करके जल पिलाते हैं प्रिया जी को भी, लाल जी को भी। कोई बहुत बड़भागी हुआ या मृदु रस के मान रवि सोई फल जाने, उसको बड़ा कृपा पाप जाने, उसको भल मानस जाने, उसको प्रिया प्रीतम की कृपा के अधिकारी जाने, कृपा कोष में सुरक्षित जाने। क्योंकि सब जगह मन लगता है, इसमें मन नहीं लगता, किसी ना तुम्हें कुछ पैसा लग रहा है, ना ढीला लग रहा है, ना कुछ, लेकिन प्रिया जी को तुम्हें ग्रास देने सुझेगा, अच्छा इनको झूठा देने देने की चीज़ है, क्योंकि कर्म विदूषित हीन के रुचिन रंजक, जिसका हृदय दूषित हो रहा है, इसका यही पहचान है। महावाणी जी ने कही है कि कर्म विदूषित, इनके खोटे कर्म हैं, इनके कर्म अच्छे नहीं हैं, कर्म विदूषित और हृदय दूषित नहीं है, विशेष दूषित हो गया है। इसलिए बातें मैंने और सब बातें अच्छी लगेंगी और सब, लेकिन इसमें जाते मन घबराएगा, चाहे इसके प्रति निष्ठा नहीं रहेगी। कर्म विदूषित हीन के माने जिनके कर्म खोटे हैं, हृदय बड़ा दूषित है, उनको ये बातें रुचती नहीं, अच्छी नहीं लगती हैं, इसमें उनको सरसता नहीं आती है। कौन कह रहा है? तो श्री हरिव्यास देवाचार्य के स्वरूप श्री हरिप्रिया से भी कह रही हैं कि कर्म विदूषित हीन के रुचि रंजक जाए,
रुचि नरंचक जाज विकल मन, जिनका मन अशांत है, अशांत है, चंचल जिनका मन है, इसे आकर्षण जाते हैं। रुचि नरंचक जाज विकल मन, बुद्धि विपर्य, माने बुद्धि जो है, बुद्धि कैसी है? सती बुद्धि नहीं, असती बुद्धि। जैसे असती नारी है, कहाँ लगता है, किसी तरह मैंने एक व्रत उन्होंने धारण नहीं किया है कि प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाएंगे, प्रिया प्रीतम को गाएंगे, प्रिया प्रीतम को आस्वादन करेंगे, प्रिया प्रीतम को जतेंगे, प्रिया प्रीतम की सेवा करेंगे, प्रिया प्रीतम के नाम पे रहेंगे, प्रिया प्रीतम के जो अनुचर वृंद हैं उनसे प्रेम रखेंगे। विकल मन बुद्धि, बुद्धि कैसी है? और सती है, दूषित बुद्धि। तो ये बात समझी बुझती। विकल मन बुद्धि पर्य, तत्व अनिश्चित, तत्व का उन्होंने सुंदर रीति से निर्णय नहीं किया हो। चलो स्वर्ग न मिलेगा तो बीच वाले स्वर्ग में चले जाएंगे, कोई बात नहीं। और ये पता नहीं जाएंगे तो उसी में जाएंगे, नहीं तो कहीं नहीं। हमको वही चाहिए, उसका तत्व सुनिश्चित, नहीं तो जो मिल जाएगा उसी में लग जाएगा। तत्व अनिश्चित चित्त तिमिर आच्छादित, माने अज्ञान से, जो अज्ञान अंधकार से चित्त जो है वो भरा हुआ है, घिरा हुआ है, माने अज्ञान से आक्रांत है, ऐसा जो हृदय है, चित्त है। प्राप्त है कि मात बिना अनुकंपा यह श्री, इतनी बढ़िया बात कही। विकल मन बुद्धि विपर्य, तत्व अनिश्चित चित्त तिमिर आच्छादित अतिशय, गुरु मार्ग पे विमुख। गुरु जी का जो मार्ग है, गुरु जी का जो सिद्धांत है, उसे हम किसी तरह से बोलता नहीं। गुरु मार्ग से विमुख, कलुष हत, कली के कलुष से हमारा हृदय कैसा हो रहा है? कली के कलुष से कलुषित हो रहा है हृदय। ऐसे जो प्राणी हैं कलुष संतप्त हरि, और कली के कालुष्य से कलुषित होने के कारण हम कैसे हो गए हैं? निर्लज्ज हो गए। मैंने खराब चाहे बढ़िया कर्म करने में लाज नहीं लगती। कह ऐसे जो जन हैं, शास्त्र उचित है कि अनुचित है कि उचित है, उस कार्य करने में लज्जा हमारी उड़ गई है। और ऐसे जो जन है उनके लिए कभी प्राप्त है कि बात वृंदावन का रस कैसे जन भला उनको प्राप्त कैसे? बिना अनुकंपा यह श्री, बिना राधा रानी की कृपा के ये रस प्राप्त कैसे हो? यहाँ ऐसे ऐसे चलनी में गई याद दोष दही को दे, हरि गुरु कहो न माने कियो अपन को दे। चलनी में गाय करेंगे तो क्या होगा? सारा दूध चला जाएगा जमीन में, है ना? तो दूध बेचारा मिल करके चला जाएगा, दूध दूषित हो जाएगा। जो अमृत है वो किसमें मिल गया? कूड़ा पात्र। प्राप्त है कि मात्र, फिर क्या कहते हैं? अरे हमें गुरु जी बढ़िया मिल गया, भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, गुरु जी ने हमेशा माना नहीं। अरे भैया तेरे को आँख फूटी नहीं है, तेरी चलनी में गाय चले कहा हुआ चलनी में गई याद है दोष दही को, दही मैंने प्रारब्ध को, ईश्वर को देता है, देवताओं को देता है। अपनी किस्मत करे, हमारी किस्मत बढ़िया नहीं थी, मुझे संग बढ़िया नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। और हरि गुरु कहो ना मान, न भगवान की बात मानेगा न गुरुदेव की बात मानेगा। तो नहीं मानेगा तो क्या होगा? कि वो अपन को कैसे कर वो भर फिर तो बहुत बढ़िया जैसे मैंने कितनी बढ़िया बात है। प्रिया प्रीतम की लीला है, सुंदर सुंदर सखियों के द्वारा चेष्टा है, कोई बिजना कर रही है, कोई सुंदर पात्र में अमृत जल को लेकर के प्रिया जी को लोगों पिला रहे हैं, लाल को पिला रहे हैं, कोई अंचल से प्रोक्षण कर रहे हैं, कोई कर कमल को प्रोक्षण कर रहे हैं, कोई दर्पण दिखा रहे हैं। इसमें मन नहीं लगता। यही है
कलुष हत संतत गत दी। मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुहाई। इस प्रकार की जो प्रियाव्रतम की लीला है, इसमें जो सेवा कर रही है, दर्शन कर रही है, वो प्रियाव्रतम की ऐसी चेष्टा, ऐसी माधुरी, ऐसा उनके मुख से जो उमंग उल्लास, जो माधुर्य मादक, जो मुस्कान जो दिख रही है, सुंदर जो चित्तवन से रूप आसन को पान करते हुए मगन हो रहे हैं। तो ऐसी प्रियाव्रतम की सुंदर मधुरा के मधुर चेष्टाओं को, लीलाओं को दर्शन करते हुए समग्र सखियों की जो श्रेणी रूपा है, समग्र जो सखियों की जो श्रेणी है, दल है, तो वही बहुत मुदित हो रही हैं, आनंद के सागर में डूब रही हैं प्रियाव्रतम की मधुर मधुर चेष्टा को दर्शन करके। मुदित महा मन मंदिर थोड़ी सी नहीं है, महा मुदित हो रही हैं। कौन कौन है? तो सहचरी हैं, सहेली हैं, सखी हैं, सुंदरी है, मंजरी है। ये प्रियाव्रतम की ऐसी सेवा करके तत्परता पूर्वक और उनकी माधुरी को दर्शन करके महान मुदित हो रही हैं। मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुहाई। और श्री हरि प्रिया की नीरखी छवि हरखी दियरे दसाई। प्रियाव्रतम की ऐसी माधुरी को दर्शन करके महान पुलकित हो रही हैं, हर्षित हो रही हैं और मुदित हो रही हैं। समय पाकर के प्रियाव्रतम को यहीं पे सुंदर फलों करण के एक सखी झट वो प्रसाद को ग्रहण कर लेती हैं, खा लेती हैं। एक पिछैया उठा लेती हैं, एक चौकी उठा लेती हैं, तुम बांधने वाली चली जाती हैं। और सेवा परा सखियों में आभूषण धारण कराने वाली, वस्त्र धारण कराने वाली सखी बताती हैं। नव्याम नूतन चीर धारण पराम। नव्यवासा नाम की सखी ने ये प्रियाव्रतम को नूतन वस्त्र धारण कराती हैं। अगरवती देवी जो नख से सिर पर्यंत प्रियाव्रतम को वस्त्र आभूषणों से आभूषित करती हैं। और इतना होने के बाद सुंदर गंध देते रहती हैं, माला पहनाती हैं, कंजल की रेख बनाती हैं और चित्र प्रदेश पे बिछौनी स्थापित करती हैं, विराजमान करती हैं, मुखवास देती हैं, ताम्रर्पण करती हैं। और प्रिया जो कर कमल में एक लीला कमल, लाल जो के कर कमल में एक लीला कमल बजराती हैं, दर्पण दिखाती हैं। इतने में फूल सखी बजाती हैं और आपको सूचना देती हैं। फिर प्रियाव्रतम उनकी बात को श्रवण के, निवेदन को श्रवण करके और फिर पूर्व की जो दिशा है, जो श्री ललिता जी की दिशा मानी जाती है, माने श्री ललिता जी की जो कुंड की स्थिति है वो पूर्व दिशा में है। तो मोहन महल से बाहर निकलने के लिए 8 मार्ग आकर के यहाँ लगे हुए। उत्तर से भी मार्ग आता है, वो लगता है मोहन महल से, पूर्व से आता हुआ भी, दक्षिण से आवे है, पश्चिम से आवे है, ईशान कोण से, अग्नि कोण से, नैऋत्य कोण से, वायव्य कोण से, ये सभी मार्ग जो है सीधे आकर के मोहन महल के मंडल से लगते हैं। तो आज जो प्रियाव्रतम की सवारी निकल रही है वो पूर्व दिशा से निकल रही है। मैंने वन विहार में प्रियाव्रतम वन विहार करते हुए सभी को अन्वित करते हुए और कौतुक नवल के निकला कुतूहल रमत रहस्य उमा। नवल के लिए नवल कला, नवल कुतूहल, जे नवल के निकला कुतूहल, नवल के सुखन बर जा
सुख लागे दूर सित सन्मुख सुख न बरनो जा। तो पूर्व की जो दिशा है सुंदर प्रशस्त मार्ग है और इस मार्ग से प्रियाव्रतम की सवारी मोहन महल की बरामदे में आती है और भक्त प्रकार से प्रियाव्रतम की पधरामनी कराती है और इसमें एकदम मगन हो रही है, डूब रही है, नहीं जानत चित्त रजनी हो। और धीरे धीरे मंडल पे आते हैं। उसके बाद बाग बगीची जो है मार्गों के सहारे सुंदर सुंदर आराम कुर्सियाँ बनी हुई हैं, कुंजें बनी हुई हैं। वर्ण विहरत कछु श्रम भजो, वर्ण विहरत कछु श्रम भजो, कर्म नेक विश्राम। प्रियालाल दोनों द्रविया दिए पदार्थ हैं, छत्र लेकर के चमर वीणा से समलंकृत फूल बरसाते हुए, वीणा से बयार करते हुए, मूर्छल से मधुर श्रेणी को बगाते हुए और छत्र मानो प्रिया जो क्या है, प्रियाव्रतम की गरिमा है, गौरव है, छत्र के अंदर दोनों चल रहे हैं और सुंदर हजारों हजारों की तादाद में सहचरी दिन हैं। इनकी माधुरी को पान करते हुए और प्रियाव्रतम लटक पग धरत होले होले मंत्र चाल से प्रियाव्रतम मैंने दोनों सखियों के हृदय को मानो आनंद से भरते हुए यामन मात्र को सुखी करते हुए और फूले चाले लाल बिहारी, फूले चले दो लाल बिहारी, फूल सखी की फूल निहारी, फूल सखी की फूल निहारी, होली संग सोए सहचारी, होली संग सोए सहचारी, अपन अपनी सब मौज समारी, अपनी सब सौज सवारी, कर दुर्वत समय सुनारी, कर डोरवत चार सुनारी, मोर चल प्रिय विजनारी, मोर चल ये बिजनारी, ओ करलिए दमा को बुझारी, ओ कर लिए डबा को उजारे, ओ करलिए दमा को बुझारी, ओ कर लिए डबा को उजारे, ओलिय सुकर मुकर मन हारी, सुकर मुकर मन हारे, देखत देखत बन फुलवारी, देखत 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 मन फुलवारी, सुख आसन बैठे सुखकारी, सुख आसन बैठे सुखकारी, श्री हरि प्रिया जोरी जिया जियारी, हरि प्रिया जोरी जियारी, श्री हरि प्रिया जोरी जिया जियारी, श्री
हरि प्रिया जोरी हरि प्रिया जोरी हरि प्रिया जोरी तो श्री धाम वृंदावन की माधुरी को अवलोकन करते हुए लता वल्लरियों की शोभा सुंदर देखिए ये पावन सिंधु की शोभा है। एक हरियाली शुद्ध श्री धाम वृंदावन की लताओं की शोभा है और रंग बिरंगे फूल खिले हुए केवल पत्ते पत्ते हैं सो बात नहीं है, नाना रंग के फूल हैं। अब कमल हुआ तो हरियाली से हरे भी कमल होते हैं लेकिन नाना रंग के कमल हैं, नाना रंग के जो है जूही है, जातिका है, गुलाब है, मलसरी है, चमेली है, बेला है। तो ये जो है इनकी सुंदर किनारे किनारे सुंदर बगीचे की शोभा है और लताओं की सुंदर झुमने की शोभा। सखी ललित तमाल बेली लपटी रही सखी सहस प्रेम के जाल आनंद मह मही सखी फूली रूप अपार कोमल कनक तने सखी भरी है गुणन के भार मोहन सुरत बनी। ऐसा लगता है कि ये लता कोई नहीं है, जो तमाल के जो किनारे किनारे सुंदर पंक्तिबद्ध शोभा है वो लगता है कोई तरुण नायक है, किशोर नायक है। तो बेली ऐसी लगती मानो कोई नायिका है, उसे बलित होकर के मैंने ऐसी छटा है कि प्रिया प्रीतम के हृदय में प्रेम वर्धन करने अनुराग वर्धन करने वाली कि पेड़ पौधे जैसे श्री राम वृंदावन के पेड़ नहीं है। तो यहाँ के जो पंछी वर्ग हैं ऐसी बोली बोलते हैं कि प्रिया जी के लाल जी की उनको रोमांचित करते हैं, पुलकित करते हैं। लताएं ऐसी झुमती, उनकी आकृति ऐसी बनी हुई है, लताओं की आकृति ऐसी है, उनकी रचना ही ऐसी है जैसे लगता है प्रिया प्रीतम के हृदय में प्रेम उद्दीपन करे। अवनी की शोभा ऐसी है, भांति भांति ने रूप दिखावा। अनेकों प्रकार की दिव्य सुगंधी भी यहाँ से मिश्रित हो रही है और शीतल रंग से वायु और मयूर है, कोकिला वृंद है, सारस वृंद है, हंस हंसनी वृंद है, कीट वृंद है, दुर्वा आदि हैं, अनेक सुंदर औषधि हैं, लताएं हैं, गुरुन आदि हैं, उनकी विचित्र ही की सेवा है। तो जैसे सखी आज्ञा देते हैं कि आज प्रिया संक्रांत, आज प्रिया सं करिए कि हे लता वृंद आज तुम्हें कतो है प्यारी प्रीतम प्यार दिशा में बिहार करवे आ रहे हैं, तुम्हारी जो क्षमता है उसे खिल जाओ। तो जैसे पहले नूतन वेश, जैसे कोई नायिका नूतन वेशभूषा से अलंकृत हो जाए, ऐसे ही लताएं किसी लगता नूतन नूतन वस्त्र उमंग उल्लास से मंडित हो जाते हैं और प्रिया प्रीतम के भी मन को ही आकर्षित करते हैं, स्थिर कर देते हैं। तभी तो आप ही डूब रहे, आप बताइए प्रिया प्रीतम के मोहित होने वाले हैं क्या? प्रिया जी मोहित है एक जगह लाल जी की बदनार लाल जी की शोभा और प्यारे मोहित है प्रिया जी की शोभा। लेकिन एक ऐसा धाम है, ऐसी वहाँ की चमत्कृति है, वहाँ का ऐसा वैभव है, वहाँ की ऐसी संपदा है कि प्रिया प्रीतम अवनी की शोभा, बाल की शोभा, लता की शोभा, पंछी वर्ग की शोभा, आकाश की शोभा, डाकनी की शोभा, घन की शोभा, हवा। प्रिया जी स्वयं कह रही है कि पवन परस कैसे हो तो सुखतन कह रही है कि शीतल शीतल जो वायु आ रही है, हवा आ रही है, हमारे रोम रोम को कितना कैसी सीधी सीधी हवा कितनी प्यारी लगी, हमारे मन को रोम रोम को शीतल कर दिया। पवन परस कैसे हो तो सुख तन को। देखो ये सुगंधित वायु और शीतल वायु और जो नंद नंद रह रही है, ये हमारे जो अंचल को उड़ा रही है और हमारे रोम रोम को स्पर्श कर रही है, सुगंधी से युक्त है, नासिका को तो शुद्धि कर ही रही है, रोम रोम को इतने आनंद के सागर में डुबा रही है, मुझे रोमांचित कर रही है, मुझे विवश कर रही है। ये हवा कितनी बड़ी है। पवन परस कैसो हो तो सुख तन को, मेरे सुख मेरी मंगल भी उपलब्ध है, मेरे तन को एक दिव्य सुख की सिंधु में डुबा देती है हवा। नैनन को सुख कैसो सरस निकुंज गे। देखो प्यारे ठौर ठौर में जो कुंजों की शोभा है, जैसे प्रिया प्रीतम जब मार्गों के सहारे चलते हैं तो वहाँ प्रिया प्रीतम को बैठने के लिए मैंने 20-20 कदम की दूरी पे, 50-50 कदम की दूरी पे सुंदर सुंदर फूलों के आसन बने हुए, सिंहासन नमा बने हुए, चौक बने हुए, चौराहे बने हुए, कुंजें बनी हुई हैं, कुंज बनी हुई है। काय के लिए कि जब वो थोड़ी सी अगर विश्राम करना चाहें तो छठ वहाँ विश्राम,
सोमा फूल फल मिष्ठान सब सजा करके रखी। माने कोई कोताही नहीं है, कोई अभाव नाम की कोई चीज, सब मैंने पुष्कल रूप में सब विराजमान है। तो कभी कभी ऐसी लीला होती है कि लाल जी कहते हैं कि मन भी हजरत कछु समझो, ये प्रिया जो आप, मुझे लग रहा है कुछ आप थक रही हैं, क्योंकि आपके मुखमंडल पे संतों की बोली दिखती है, आपकी जो गति है कुछ थकी सी लग रही है। वर्ण विहरत कछु समझो करो नहीं के विश्राम। देखो ना पास में कितनी बढ़िया ये मौलसरी की कुंज है, कि देखो मेला की कदम की कुंज है। अगर आप आज्ञा दें तो आपकी ही की सेवा में वर्ण विहरत कछु समझो करो नहीं विश्राम। सफल हो मग लोचन नव निपुण धाम। आप बैठ जाएंगे तो अरे हमारे तो ये लोचन कृत हो जाएंगे, और मेरे जो हाथ है ना, मेरे सारे जो इंद्रिय ग्राम है ये आनंद के सागर में डूब जाएंगे। तो कभी उनकी बात मत करके बैठ भी जाते हैं, बैठते हैं। चरण पलोटा मोहन प्यारी जूते, चरण पलोटा मोहन प्यारे झूठे, चरण पलोटत मोहन प्यारी जूते, चरण पलोटत मोहन प्यारे झूठे, नीला कमल के दलन के नील कमल के दलन लपेटे, नील कमल के दलन के नील कमल के दलन लपेटे, अरुण कमल दल सोहन प्यारी जूते, अरुण कमल दल सोहन प्यारे झूठे, अरुण कमल दल सोहन प्यारी जूते, अरुण कमल दल सोहन प्यारे झूठे, कब कले कब कले कबहु कले कबहु कले कब कबहु कले नैन लगावत, अलिनावत मन मोहन प्यारी जूते, अलिनावत मन मोहन प्यारे झूठे, अलिनावत मन मोहन प्यारी जूते, अलिनावत मन मोहन प्यारे झूठे, चरण पलोटत चरण पलोटत चरण पलोटत चरण पलोटत, चरण पलोटत मोहन प्यारी जूते, चरण पलोटत मोहन प्यारे झूठे, तो बंद भी हरत कछु शरण भयो अनेक विश्राम। थोड़ी देर विश्राम कर लेते तो आपकी महती कृपा, थोड़ी आपकी थकान दूर हो जाती, तो उनकी बात मान के विराजमान होती है और फिर तो शेखरलाल जी अपने नील कमल के दलन, प्यारे के जो कर कमल है वो नीले दीवर जैसे हैं, और प्रिया जी के जो चरण कमल है वो कोकनद जैसे। उन्हें प्रिया जी के चरण कमल अरुण वर्ण के हैं, अरुण कमल जैसे गौर वर्ण के हैं, और मूलियाँ जो है रंजित हैं, और मूलियों के ऊपर चित्र बने हुए हैं, चरण पृष्ठ के ऊपर सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं, और एड़ी से लेकर के कनिष्ठिका तक सुंदर बेली बनी हुई, बेली रंग बने, उसमें हरे हरे पत्ते भी हैं, लाल लाल फूल भी हैं, कलियाँ भी हैं, गुच्छे भी हैं, और भी बैठे हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लाल जी जो है जब प्रिया जी के चरणों पे पत्रांकन करते हैं,
सुंदर तुलिका होती है और उसमें चंदन की कुमकुम केसर की घोल होती है और रंग बिरंगी होती है। तो लाल जी स्वयं चरण अलंकृत करण को जहाँ तक नवल इसको ये प्यारी लगो, ये प्यारे में आपके चरणों को अलंकृत करने के लिए याचना कर रहे हैं, आपकी क्या अनुमति? तो प्रिया जी कहते कि अगर ऐसी इच्छा है तो कह दो कर लें, तो करते हैं। रघु रघु किशोर की पान प्यारी लगे चरण कमल को कर कमल में लेते हैं, फूल की कंपित और आंसुओं की छड़ी लग जाती है। तो चरण कमल में जब कण गिरते हैं तो कहते प्यारे तुम तैनाव रहो, तुम छोड़ दो, तुम छोड़ दो। प्यारी जब अपने पाँव को खींचती पीछे में, तो लाल जी कहाँ छोड़ने वाले कैसी सुंदर सुधा हो कि पुलकित है कर कमल में आते ही नहीं तब पुलकित, लेकिन फिर भी इतने कलाकार हैं। प्रीतम के समान कलाकार कौन है, लेकिन कौन है? नायक नवल कौन पहचानेगा? प्रीति की रीत इनकी समान कौन? तो फिर भी इनकी प्रीति को देख करके रहो रहो करो तो किशोरती रहने दो पीछे की तरफ पाँव पर फेंकना ना प्यारे तुमसे बने बने। मैं तो पहले कही थी कि ये सेवा सभी ने की है, तुमसे ना बने हो, तुम मानो तो बनाओ। तो जैसे तैसे मनहार करके उनकी हार्दिक इच्छा दे करके सभी ने कहते प्यारे जी इन्हीं से करवाओ, इन्हीं की सेवा हमारा उस समय जो लाल जी करते हैं। तो एड़ी से ले करके कनिष्ठिका तक पहले तो महावर से एड़ी को नजीत की है, उसके ऊपर कृष्ण 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 कनिष्ठिका से लेकर अंगुष्ठ तक और चरण पृष्ठ पे कृष्ण 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 मैंने कृष्ण नाम से प्रणाम। और जब पेंटर होता है आपको साइन बोर्ड लिखवाएंगे उस पर अंत में लिखता है अजय आर्ट या फलाने आर्ट या मोहन आर्ट और लिखता है कोने में छोटी सी आप कार्ड छपवाएंगे छपवाएंगे तो कोने में जो प्रिंटर्स होते हैं वो अपनी छोटी सी परोरा पेन कोई ना कोई छोटे से डाल दें, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे और अपने वो कुछ उनका जो उनकी पहचान होगी। ठीक है, इसे लाल जी सब चित्रांकन करने के बाद उस पर लिखते हैं तेरो चेरो लाल बिहारी, तेरो चेरो ये प्रिया है, ये आपका चेहरा है, आपका गुलाम है, उसका नाम है लाल। और जब जब बिहरत विपिन पराग लगत पीत बसन ले जागत लुठत मयूर चंद्रिका दिन पर अद्भुत छवि निहारत चरणन की बलिहारी श्यामा 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 लुठत मयूर चंद्रिका तिन पर अद्भुत छवि निहारत जावक चित्र बनाए समारत करन सफल तव मानत चित्त मर्म रसिक पे मर्म क्या है? प्रिया जी के चरण की महिमा कैसी है, चरण का प्रभाव कैसा है, चरण की मादकता कैसी है, चरण की रसमयता कैसी है, चरण की मृदुलता कैसी है, चरण की शोभा कैसी है, कोमलता कैसी है और क्या उनका दिव्य अद्भुत मधुर प्रभाव है जो स्मरता मुकुरम निर्वापयत परम शीतल। तो प्यारे के हृदय में जो अनंत की फौज उठती है, धारा उठती है, जो ज्वाला पैदा होती है उसको छत को प्रशमन करने के लिए में अद्भुत सामर्थ्य है। वृंदावनेश्वरी कवि उपदार विंदम प्रेमामृतैक मगरंदर सोग पूर्णन
हृदयर्पितम मधुपति के द्वारा बारंबार हृदय के धारण करके अपनी ज्वाला को शांत करते हैं। ऐसे जो प्रभावशाली जो चरण कमल है, हम उनकी शरणागत हैं, शरणागत हैं। परम शीतलम आश्रयामि, ऐसे जो शीतलीकरण करने की अद्भुत दिन में क्षमता है, ऐसे प्रभावशाली चरण कमल का हम आश्रय लेते हैं। तो इस चरण कमल का बड़ा प्रसिद्ध शेखरलाल जी यहाँ दुलार करते हैं, अरे विजना करते हैं। कैसे? वो अपने पीताम्बर है ना, ये जो रक्ताम्बर है उससे बयान करते हैं। माथे धरी चुन चुन आज और लाभ, अत्यंत बेबल होकर कभी नेत्रों से लगावे नहीं, कभी माथे से लगावे नहीं, कभी अदर से लगावे नहीं। जब सबसे एकदम अंतिम थोड़ा कहाँ है? हृदय। और लाभ अंत में हृदय से ऐसे लीला कौन के साथ ये प्रिया सुंदर। अब साइचर्य में कहीं दूर नहीं है, एक छत्र लेके, चौर लेके, बेटा लेके, दाएं बाएं, और मैंने ऐसे इनकी बेहद जो छटा है। प्रिया को कनद मुकुट बनावे, मुरली अधर बजावे जो। प्रिया को कनद मुकुट बनावे, मुरली अधर बजावे जो। प्रिया को कनद मुकुट बनावे, 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 मुरली अधर बजावे जो। मुरली अधर बजावे जो। नव नव कला लला गुण गावे, नव नव कला कला गुण गावे, सकते तान सुनावे जो। सकते तान सुनावे जो। प्रिया चरण आरोपित मोर गई, प्रिया चरण आरोपित मोर गई। ये क्या है? केवल का दुलार। ये ऐसा पद है, समझ में नहीं आता है। प्रिया को कनद, को कनद का मतलब होता है लाल कमल, यानी प्रिया जी के चरण की उपमा अरुण कमल से दी जाती है। प्रिया को कनद मुकुट, प्रिया जी के चरणों को मस्तक से लगाते हैं, जैसे मानव मुकुट बना रहे हैं। प्रेम विभल होकर के रसिकनी लाडली जी के चरण कमल को मस्तक से लगा रहे हैं। मुकुट कहाँ पर लगाते हैं? ना तो हाथ में पहनते हैं, ना छाती में पहनते हैं, ना कान में पहनते, कहाँ पहनते हैं? मस्तक। प्रिया को प्रिया जो कि जो चरण कमल अरुण वर्ण के गौर वर्ण के हैं, जो महावा से, नींदी से, अनगढ़ से, किसिया से, पायल से, मुकुट से अलंकृत हैं, ऐसे जो चरण कमल है उनको रसिक से लगा हमारे प्रेम विभल होकर के अपने मस्तक पे धारण करते हैं। ऐसी प्रतीति होती है जैसे मानो मुकुट धारण किया हो। प्रिया को कनद, प्रिया जी के गौर चरण कमल मुकुट बत, प्रिया को कनद मुकुट बनावे, और मुरली अधर, कभी अधरों पे बजाते हैं, जैसा लगता है कि मुरली बजा रहे हैं कभी। इसे प्रेम विवलता की विचित्र अवस्था है। प्रिया को कनद मुकुट बनावे, मुरली अधर बजावे। और ये नव नव कला, इसी तरह से नूतन नूतन कलाकारी को दिखाते हुए प्रेम विवल, आंखें सजल है, ग्रीवा गदगद है और प्रकंपित है, पुलकित है, और ऐसी सुंदर लीला, ऐसी प्रेम की विवल विस्तृत दशा है। सहचर्य में ऐसी विवल दशा को कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। नैनन को लाहोली लीजिए, नैनन को लाहोली लीजिए, नैनन को लाहोली लीजिए, नैनन को लाहोली लीजिए। थोड़ी शाम सलोनी जोरी,
गोरी श्याम सलोनी जोरी गोरी श्याम सलोनी जोरी गोरी श्याम सलोनी जोरी सुरस माधुरी सुरस माधुरी की सुरस माधुरी सुरस माधुरी देखी गौरता देश बिहारी प्यारे की ऐसी अनोखी केवल दशा गौरता मैंने समझ गौरता रियाज के चरण कमल को हृदय से लगावे, कोई अदर पे लगावे, कोई नेत्र से लगावे, कोई माथे से लगावे, कभी अंत में नासिका से जिग्रण करते हैं। जो चरण कमल की जो पराग है खुशबू है उनको जिग्रण माने होता है सुमरन। ये क्या है? एक बोरापन है ना। बोरापन किसने किया है? प्रीति ने, प्रेम ने, अनुराग ने केवल कर दिया है। कोई शुद्ध ही नहीं, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस बात का कोई ज्ञान अब नहीं रहा। बस की ज्ञान है, प्रीति की रीति को निर्वाह करना, बस ये ज्ञान है। तो ऐसी लीला प्रिया प्रीतम के साथ चली दर्शन करने का विहरत विपिन जब बन बिहार में प्रियालाल पधारते हैं, झूला झूलने आज लगता है नहीं विश्राम शुरू करना, इसको थोड़ा झूला को स्मरण करना, लेकिन चलो कल देखने की कोई बात नहीं। तो बहुत सुंदर है कि देखी बहुता पीयूषी बिहारी, प्यारे की केवल दशा को देख करके प्रिया जो हंसी आ गया। जिन्हें हंसती है तो लाल की दृष्टि मुख पे पड़ती है, तो अधरों की अरुणाई और दांतों की चिंतन बिजली जैसी कौन है जो दांतों की शोभा। अब कर कमल तो चरण कमल तो छूट गए, चित्त कहाँ पहुँच गया? देखी बोलता पीयूषी बिहारी निज रद रंग, जो रंगीन प्रिया जो दंतावली की शोभा है, मैंने अधरान की करुणाई दसनान में चिलकारी, मृदु माधुरी आरूप की मुँह पे कही न जाई, मृदु बदन दीन बनाई कही धों की मुँह बनाई, नित नित नई छवि देखी जीरा रहे आई, नित नित नई छवि देखी जीरा रहे। प्यारी कैसी विवश दशा है इस आचार्य वृंद और प्रिया जो राज रही है वृंदावन वृंदानी जय जय। जहाँ विराजत मोहन राजा, विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, विराजत मोहन राजा। सुबह ऐसी है कि वृंदावन राजधानी है और यहाँ की जो रानी है वो राधा रानी है, लाडली जो है, और यहाँ के जो राजा है ना वो उनका नाम है मोहन। मोहन का मतलब होता है जो किसी को मोहित कर ले। जहाँ विराजत मोहन राधा, तो मोहन यहाँ मोहित हो रहे, राजा यहाँ का मोहित है किसके ऊपर? यहाँ की जो साम्राज्ञी है लाडली जो, उनकी रूप माधुरी के मुक्त है, लोट दो। जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राजा मैंने मोहित राजा, किसी किसी का नाम होता मोहित लाल। लाल जी कैसे हैं? प्रिया जी की गुण गरिमा से, प्रिया जी की माधुरी पे मोहित लाल है, मोहित लाल, मोहित मैंने कभी चरणों की माधुरी पे मोहित, कभी होली की मिठास पे मोहित, कभी चार ढाल पे मोहित, कभी मुस्कान पे मोहित, कभी लटबाज की माधुरी पे मोहित, कभी अंग की सुरभि पे मोहित, कभी अदराल की अरुणाई पे मोहित, कभी दंताली पे मोहित, कभी सुबह नासिका पुर में नासा बेसद जलद मनी की नीकी बनक मनी की हो, मनु पिय मन पी वन पियो से तरफत अनक तनी की हो। मैंने गुरांगी लाडली जी के नासा पुर में जो बेसद ठहरा रही है, उसकी माधुरी देख करके वो
कोई सके तो क्या कह सके ये जो बेसन में जो मोती है कोई और ना है, कि ठाकुर का मन ही है, कि लाल जी का मन ही है। वो बेसन रूप धारण करके अधर पल्लव को दुलार नासा बेसर जलज मनी की नीकी बनत, बड़ी सुंदर उसकी रचना है, बनावट है। मन पियो सही, मैंने प्रियाजू के अधरासों को पान करने के लिए मानो प्रीतम का मन ही बेसर बना हुआ। मन पियो सही, मन पियो सही, तारा भटकनत तनी की हो, तारा भटकनत तनी की हो। और जब श्वास ग्रहण कर रहे हैं, प्रश्वास छोड़ रहे हैं, उस समय वो उससे वो बेसर तलबला रही है, आंदोलित हो रही है, मतलब तड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, अमृत से उसका थोड़ा सा वियोग होता है, विचलन होती है, तो वो तड़फड़ावे है। तो वाकई में है कौन? प्रीतम का मन है, प्रीतम का मन। नासावारी सुबरनी मधि मुक्ता हलचविदेत, अति चंचल चित प्राण तन को नित ही चुराए। तो चरण की सेवा कर रहे हैं, चरणों का दुलार कर रहे हैं, लालन कर रहे हैं, उसी में इनकी बौरता को देख करके, इनके बौरापन को देख करके प्रिया जी को हंसी आती है। और प्रिया जी हंसती है तो हंसी में थोड़ी खिलखिलाहट निकलती है ना। तो अब तक तो चरण को दुलार कर रहे थे, नीचे देख रहे थे, अब ऊपर जो देखें तो प्रिया जी की मुस्कान की छटा उस अमृत के समुद्र में विगत संधि संपुट में वह गयो वह प्यारी जो तेरो बदन अमृत को पंख कामे विधो नयन द्वय, और विगत संधि संपुट में वह गयो वह, बहुत उपाय आई भी प्यारी तो ये बहुत सुंदर सुंदर प्रिया की छटा है। देखी गौरता बियस बिहारी निज रद रंग रामे जो, निज रद रंग रामे जो, जुगल सरकार की लाडली लाल की पल पल में सहचरी वृंद यह सत सदा रहो मेरे श्यामा श्याम सहज रंगीले ओ सखी सांझ सवेरे। कि प्रिया वृंदन की जो ऐसी माधुरी है, लीला की शोभा है, वो साथ सवेरे भी रहे, मध्याह्न में भी रहे, संध्या को भी रहे, रात में रहे। ऐसी प्रिया वृंदन की छटा हमारे नेत्रों में समाई रहे, हृदय में प्रिया वृंदन इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए शोभा पावे। यह सुख सदा रहो मेरे, ऐसी कामना करने की जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, राम धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, श्री अष्ट सखी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम